स्क्लेमेंथिस को और फाइलम स्क्लेमेंथिस हमारे पास फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस के बाद जो फाइलम है बेटा बेसिकली फाइलम स्क्लेमेंथिस जो है वो ग्रीक वर्ड एस्कस मीन्स सेक एंड हेलमिंथ मीन्स वर्म। ठीक है, स्क्लेमेंथिस भी बेटा हमारे पास वर्म्स होते हैं, लेकिन इसकी जो बॉडी है वो सिक लाइक होती है, वो अंदर से खाली होती है। इट मीन्स उसमें ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से उसको हम क्या कहते हैं, फाइलम स्क्लेमेंथिस कहते हैं। बेटा फाइलम स्क्लेमेंथिस जो है दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अच्छा, इससे पहले उसके कैरेक्टर से पहले बेटा स्क्लेमेंथिस को हम दूसरा नाम भी देते हैं फाइलम नेमाटोडा। और बेटा नेमाटोडा ग्रीक वर्ड्स है मीन्स थ्रेड। बेटा इसमें जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो यहां पर जो एग्जाम्पल हैं वो बेसिकली हमारे पास थ्रेड होते हैं। यानी ये बेटा आप देखें, ये हमारे पास थ्रेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एलांगेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसलिए उसको नेमाटोडा भी कहते हैं। फाइलम नेमाटोडा के जो एनिमल्स हैं वो बेटा हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दीज आर बेटा ये हमारे पास क्या होते हैं, सीडोसिलोमेट होते हैं। इससे पहले हमारे पास जो थे प्लेटीहेलमिन्थिस बेटा वो हमारे पास एसिलोमेट थे। ये हमारे पास क्या होंगे, सीडोसिलोमेट होंगे। इसमें जो सिलोम है वो ट्रोसिलोम प्रेजेंट नहीं होगी। वो हमारे पास बिलोंग रखते हैं फ्रॉम यूमेटाजोआ। ये बेटा हमारे पास यूमेटाजोआ से बिलोंग रखते हैं। और दीज आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ये हमारे पास क्या होंगे, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। ठीक है, ये उसके कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं जो हमने क्लासिफिकेशन में बेटा पढ़े थे। अब आते हैं बॉडी की तरफ। बेटा बॉडी जो है वो हमारे पास थ्रेड elongated with tapering end बॉडी। इसका मतलब ये है कि बेटा उसकी जो बॉडी है वो सिलेंड्रिकल होते हैं, एलांगेटेड होते हैं, लेकिन उसके जो एंड्स हैं वो इस तरह नोकीले होते हैं। टेपरिंग का मतलब है नोकीले, टेपरिंग एंड्स। तो इसमें बेटा ये हमारे पास टेपरिंग एंड्स प्रेजेंट है। बाकी जो है वो एलांगेटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। बेटा इसमें उसकी बॉडी में देयर इज नो सीलिया। बेटा अगर आप प्रीवियस फाइलम आप लोगों को याद हो तो उसमें लोकोमोटरी ऑर्गन जो थे वो क्या थे, वो सीलिया थे। यहां पर बेटा हमारे पास सीलिया एब्सेंट होंगे। बेटा फाइलम स्क्लेमेंथिस जो है एस्कस मीन्स सेक, हेलमिंथ मीन्स वर्म। ये ऐसे वर्म है जिसकी जो बॉडी है वो सेक लाइक होती है। इट मीन्स कि उसमें ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये एक वर्म है, स्क्लेमेंथिस है, तो इसमें सिलेंड्रिकल उसका बॉडी है और उसके अंदर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, और वो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, हाल्फ डाइजेस्टिव सिस्टम है। इट मीन्स एम्प्टी है। इस वजह से उसको क्या कहते हैं, स्क्लेमेंथिस कहते हैं। फाइलम स्क्लेमेंथिस को बेटा नेमाटोडा क्यों कहते हैं, नेमाटोडा इसलिए कहते हैं क्योंकि बेटा ये हमारे पास क्या होते हैं, थ्रेड होते हैं। और थ्रेड अब देखिए इस तरह थ्रेड एलांगेटेड होते हैं विद टेपरिंग एंड मींस नोकीले एंड। अगर ये जो अब देखें तो बेटा ये स्लाइडर जो है वो नोकीला होता है, यानी एट द एंड ये हमारे पास क्या है, नोकीला है। इट इज कॉल्ड टेपरिंग एंड्स। फाइलम स्क्लेमेंथिस जो है दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक बेटा आप जानते हैं कि वो हमारे पास 3 जर्म लेयर्स, मेसोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म से डेवलप होता है।
सीडोसिलोमेट भी आप लोग जानते हैं, क्योंकि मैंने क्लासिफिकेशन की थी कि बेटा उसमें ट्रोसिलोम नहीं होगी, ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होगी। अगर ट्रू बॉडी कैविटी है तो उसको सिलोमेट कहते हैं। बेटा ये हमारे पास एक ऐसा फाइलम है, आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि बेटा हमारे पास एमसीक्यूज में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is pseudosilomate। तो ऑप्शन आपके पास हैं नेमाटोड्स, ऑप्शन बी स्पंजिस यानी पोरेफ्रा, ऑप्शन सी mollusks एंड ऑप्शन डी एकाइनोडर्म्स। तो बेटा हमारे पास एक ही फाइलम है, फाइलम नेमाटोडा, कि वो हमारे पास सीडोसिलोमेट है। इससे पहले जितने भी हैं, चाहे वो प्लेटिहेलमिन्थिस हो, चाहे वो सेलेंट्रेट हो, चाहे वो पोरेफ्रा हो, वो बेटा हमारे पास एसिलोमेट्स होते हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है एनेलिडा है, मोलस्का है, काइनोडर्मेटा है, हेमिकारेटा है, कार्डेटा है, वो क्या है, सिलोमेट है। तो सीडोसिलोमेट जो है उसमें ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती। यूमेटाजोआ जो है वो मल्टी सेलुलर। फाइलम पोरेफ्रा के बाद जितने भी हमारे पास जितने भी एनिमल्स आते हैं उसको हम यूमेटाजोआ कहते हैं। एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल, जिसकी बॉडी अगर एक प्लेन से डिवाइड होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इक्वल हाफ में इट इज कॉल्ड बाइलेटरल सिमेट्रिक। बेटा बॉडी की तरफ आते हैं कि उसकी जो बॉडी है वो हमारे पास थ्रेड होती है, एलांगेटेड विद टेपरिंग एंड, और इसके ऊपर कोई सिलिया नहीं होती। बेटा बॉडी इज कवर्ड विद क्यूटिकल, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट हैं, क्यूटिकल प्रेजेंट्स होते हैं। और अगर सीलिया नहीं है बेटा उसके ऊपर जो है वो क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल है। तो आप जो है आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि फिर हमारे पास ये लोकोमोशन किस तरह करेगा, बेटा ये हमारे पास लोकोमोशन किस तरह करेगा। तो याद रख लें कि लोकोमोशन के लिए उसकी बॉडी में बेटा 4 बैंड्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, 4 बैंड्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। और ये 4 बैंड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल जो हैं वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होके इस तरह वाइपिंग मूवमेंट करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और इसके जरिए वो लोकोमोशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अच्छा बेटा इसमें नेक्स्ट हमारे पास जो है लोकोमोशन यहाँ पर भी, यानी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के जरिए। बेटा लॉन्गिट्यूडनल मसल्स क्या हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो पैरेलल होते हैं, पैरेलल विद द बॉडी, जो बॉडी के साथ पैरेलल होते हैं, इट इज लॉन्गिट्यूडनल मसल। ये हमारे पास एक बॉडी है, इसमें इस तरह मसल्स प्रेजेंट होते हैं। उससे पहले बेटा अगर देखा जाए प्लेटिहेलमिन्थिस में, तो उसमें 2 किस्म के मसल प्रेजेंट थे, लॉन्गिट्यूडनल मसल भी थे और सर्कुलर मसल भी थे। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल मसल पैरेलल जो प्रेजेंट्स होते हैं। इसके बाद बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम के यहां पर बेटा मैं और फीडिंग का हेडिंग में दूंगा कि बेटा ये जो फीडिंग है वो हमारे पास किस तरह है। तो याद रख ले कि बेटा ये हमारे पास फ्री लिविंग भी हो सकती हैं, और ये बेटा हमारे पास पैरासाइटिक भी होते हैं, फ्री लिविंग भी हैं और पैरासाइटिक भी हैं। ठीक है, दोनों में सूरत में होते हैं। और अगर कोई बेटा आपसे पूछे कि फ्री लिविंग कहां पर प्रेजेंट होते हैं, तो इसका जवाब ये है कि बेटा इसके बारे में इसको जो स्टडी करते हैं तो हैबिटाट जरूरी है, यानी हैबिटाट ये कहां कहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा ये सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं,
ये हमारे पास रूट में भी प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे पास एनिमल इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारे पास ह्यूमन इंटेस्टाइन में भी होते हैं, ह्यूमन इंटेस्टाइन में होते हैं। ठीक है बेटा, मोस्टली ये ह्यूमन इंटेस्टाइन जो हैं वो बच्चों के इंटेस्टाइन में ये वर्म्स जो हैं वो प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है, जो बच्चों में ज्यादातर जो वर्म्स की बात होती है या डॉक्टर के पास जाते हैं और वो बेटा वर्म्स की बात करते हैं या वर्म्स की जो है वो दवाई देते हैं, तो बेसिकली वो कौन से वर्म्स की दवाई देते हैं? फाइलम एस्क्लेमेंथिस जो है उसके ऑर्गेनिज्म की, यानी वो पैरासाइट या ह्यूमन इंटेस्टाइन। और उसके भी एग्जांपल बेटा मैं लास्ट में बता दूंगा कि वो हमारे पास जो है वो कौन सा एग्जाम्पल है? एंट्रोबियस वर्मिकुलेरस। वो बेटा हमारे पास कौन सा है? एंट्रोबियस वर्मिकुलेरस। तो ये बेटा हमारे पास ह्यूमन इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। ठीक है ना, तो फ्री लिविंग भी हैं और पैरासाइटिक भी हैं। इसके बाद बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ आते हैं कि इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास वेल डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। वेल डेवलप्ड का क्या मतलब है बेटा? वेल डेवलप्ड का मतलब यह है कि ये ट्यूब लाइक होता है, ये ट्यूब लाइक होता है, ट्यूब लाइक कि उसमें माउथ और एनस प्रेजेंट है। लेकिन बेटा मैं यहां पर कंप्लीट उसके स्ट्रक्चर बता दूंगा कि उसमें सिर्फ माउथ और एनस नहीं, उसका जो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें बेटा क्या क्या प्रेजेंट है? माउथ भी प्रेजेंट है, उसमें एसोफेगस भी प्रेजेंट है, एसोफेगस, इसमें बेटा इंटेस्टाइन भी प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन, और इसमें एनस भी प्रेजेंट है, इसमें एनस भी प्रेजेंट है। तो इस 4 पार्ट से हमारे पास ए ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम बना है। और यहां पर बेटा अगर आप देखें, ये हमारे पास क्या है? ये है माउथ, इट इज कॉल्ड माउथ। ये बेटा हमारे पास माउथ है। ये जो है इट इज कॉल्ड एसोफेगस। ये हमारे पास क्या है? एसोफेगस है। और एसोफेगस जो है उसके बाद ये वाला पोर्शन इट इज कॉल्ड इंटेस्टाइन। ये बेटा हमारे पास क्या है? इट इज कॉल्ड इंटेस्टाइन। ये हमारे पास है इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन यहां पर हमारे पास प्रेजेंट होता है एक पोर विच इज कॉल्ड एनस। तो आप देखें बेटा, सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम हमने किसको कहा था कि उसमें सिर्फ एक ओपनिंग प्रेजेंट हो। यहां पर 2 ओपनिंग है, माउथ भी है एंड एनस भी है। इट इज कॉल्ड ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको बेटा हम क्या कहते हैं? ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो ये हमारे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन। अगर आपके जहन में बेटा ये क्वेश्चन आता है कि हमारे पास यहां पर डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा या इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा, बेटा यहां पर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, कैविटी में होगा, बॉडी कैविटी में डाइजेस्टिव सिस्टम में होगा। फिर हमारे पास जो है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेटा यहां पर नो रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो फिर रेस्पिरेशन किस तरह होगा बेटा? रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस के जरिए होगी, जनरल बॉडी सरफेस के जरिए होगी, जनरल बॉडी सरफेस के जरिए रेस्पिरेशन होगी। ठीक है, और बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करते हैं कि इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है तो यहां पर नो सर्कुलेटरी सिस्टम, यहां पर नो सर्कुलेटरी सिस्टम, यहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा। तो आपका फिर क्वेश्चन होगा कि अगर हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, ये बेटा हमारे पास एक एस्क्लेमेंथिस है, इसको हम क्या कहते हैं? निमाटोड्स कहते हैं। इट इज हमारे पास क्या है? इट इज अ वर्म, जिसको हम सेक वर्म भी कहते हैं। अब यहां पर फॉर एग्जांपल माउथ है, ठीक है, तो आप कहोगे कि इसमें सर्कुलेशन, अगर हार्ट नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, तो सर्कुलेशन किस तरह होगी? बेटा यहां पर देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास यहां से लेकर यहां तक ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहां से लेकर यहां तक ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, ये पोर्स को हम एनस कहते हैं,
ठीक है। अब इसके दरमियान ये डाइजेस्टिव गट, बेटा ये हमारे पास है एपिडर्मस, एपिडर्मस, और ये हमारे पास क्या है, इट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव, सॉरी इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोडर्मस, इट इज कॉल्ड गैस्ट्रोडर्मस। ये बेटा हमारे पास गैस्ट्रोडर्मस है। इन गैस्ट्रोडर्मस और एपिडर्मस के दरमियान यहां पर फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, बॉडी फ्लूइड। ये हमारे पास क्या है, बॉडी फ्लूइड। और ये बेटा बॉडी फ्लूइड जो है ये इसको क्या कहते हैं, बेसिकली इट इज सिलोमिक फ्लूइड। ये हमारे पास बेटा कौन से फ्लूइड हैं, सिलोमिक फ्लूइड। कहां पर प्रेजेंट है, सिलोम में प्रेजेंट है, बॉडी कैविटी में प्रेजेंट है। तो हम जो कहते हैं ना कि यहां पर बॉडी कैविटी जो है वो ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है, तो उसका मतलब है कि उसमें ट्रू बॉडी कैविटी का मतलब है कि यहां पर फ्लूइड प्रेजेंट है, कैविटी नहीं है, ठीक है। यहां पर कैविटी नहीं है तो इसलिए उसको हम ट्रू सिलोमेट नहीं कह सकते, बल्कि उसको हम क्या कहते हैं, सीडो सिलोमेट। लेकिन फिर भी सिलोम तो है ना, ट्रू सिलोम में ही है, सिर्फ एक साइड से है, तो इसको बेटा हम क्या कहते हैं, सिलोमिक फ्लूइड। और इस सिलोमिक फ्लूइड की वजह से क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है, ठीक है। अच्छा बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो है, और यहां पर ये नोट कर ले कि बेटा उसमें कोई प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगी, इट मींस और इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होगी, उसमें कोई हार्ट नहीं होगा, उसमें कोई ब्लड नहीं होंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम बेटा उसमें यूनिक है। यूनिक इस तरह है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें जो है वो बेसिकली कंसिस्ट्स ऑन टू lateral canals, and it is open into excretory pore। और ये बेटा एक्सक्रीटरी पोर जो है इसका इशारा मैं जरूर दूंगा कि ये बेटा हमारे पास प्रेजेंट होता है नियर टू द माउथ के साथ नजदीक होती है एक्सक्रीटरी पोर। बेटा ये हमारे पास एक बॉडी है स्क्लेमेंथिस की, नेमाटोड्स की, और ये बॉडी में हमारे पास 2 कैनाल्स होते हैं। उस 2 कैनाल जो है वो हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इस 2 कैनाल्स को मैं यहां से निकाल के यहां पर बेटा रख देता हूं। एक कैनाल ये वाला है, एक साइड में प्रेजेंट होता है, दूसरा कैनाल ये वाला है, दूसरे साइड में प्रेजेंट होता है। ये 2 लेटरल कैनाल्स हैं। चलो अगर मैं कह दूं कि बेटा यहां पर इस बॉडी में मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि ये हमारे पास एक साइड में भी कैनाल प्रेजेंट है और दूसरे साइड में भी कैनाल प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि बेटा ये जो एक्सक्रीटरी पोर है ये वाला, ये माउथ के नजदीक प्रेजेंट होता है, इट इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी पोर। तो एक्सक्रीटरी पोर के नीचे वाले हिस्से जो है बेटा ये वाले हिस्से, इट इज कॉल्ड इसको हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर लेटरल कैनाल कहते हैं, क्योंकि ये एनस के नजदीक है, पोस्टीरियर साइड है। बेटा अगर मैं अपनी बॉडी कंसीडर कर लूं तो ये हमारे पास क्या है, वेंट्रल साइड, ये क्या है, डर्सल साइड, ये क्या है, पोस्टीरियर इंटीरियर, और नीचे जो है फिट जो है वो पोस्टीरियर। तो यहां पर हमारे पास ये जो कैनाल्स हैं इट इज कॉल्ड पोस्टीरियर लेटरल कैनाल, और इसके ऊपर जो है इट इज कॉल्ड इंटीरियर लेटरल कैनाल है। 2 अटैच हैं, सिर्फ इसकी पोजीशन के बेस पे, एक्सक्रीटरी पोर के बेस पे उसको हम क्या कहते हैं, इंटीरियर कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर आप देखेंगे कि ये हमारे पास जो सेल्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, साइनोस सेल्स। बेटा ये साइनोस सेल्स क्या प्रोवाइड कर देते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इट प्रोवाइड सपोर्ट किसको, एक्सक्रीटरी सिस्टम को, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, एक्सक्रीटरी साइनोस है। ये यहां पर एक्सक्रीटरी अंदर सेल हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और साइनोस सेल्स। और इसमें ये जो हमारे पास ओपनिंग है इस सेल के दरमियान, चलो
ये बेटा मैं थोड़ा सा उसको रिमूव कर देता हूं ताकि आप लोगों को ये पूर समझ आ जाए। ये वाला अगर आप देखिए बेटा, ये वाला इसको इट इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी साइनोस, और ये जो पोर्स हैं इट इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी पोर। और इसमें ये दो सेल्स हैं, तो आप कहोगे कि ये दो सेल्स का क्या काम है बेटा? ये हमारे पास रेनेट सेल्स कहते हैं। रेनेट सेल्स क्या काम करते हैं? उसमें जो बॉडी फ्लूइड है उससे फिल्ट्रेशन होती है, यानी ये जो सेल्स हैं इट वर्क लाइक अ फिल्टर। ये बेटा फिल्टर की तरह काम करते हैं, जिस तरह हमारी किडनी जो हैं वो फिल्ट्रेशन करते हैं, फिल्टर की तरह काम करते हैं। ये रेनेट सेल जो हैं वो भी फिल्ट्रेशन की तरह काम करते हैं, फिल्टर की तरह। ये जो फ्लूइड है उसमें वेस्ट मटेरियल को फिल्टर कर देते हैं और ये फिल्टर हो जाते हैं इनटू लेटरल कैनाल्स में, और ये लेटरल कैनाल से फिर हमारे पास एक्सक्रीटरी पोर के जरिए बाहर जो है वो एक्सक्रीट होंगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने टोटल डायग्राम इसलिए समझा दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है। आप लोगों के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे पास 2 लेटरल कैनाल्स हैं और एक एक्सक्रीटरी पोर्स है जो नियर टू द माउथ प्रेजेंट होते हैं। वो बेटा एक्सक्रीटरी पोर्स नियर टू द माउथ यहां पर प्रेजेंट होगी, पोस्टीरियर में नहीं होगी, इंटीरियर में होगी। ठीक है, फिर हमारे पास बेटा है रिप्रोडक्शन। लेकिन रिप्रोडक्शन जो है उससे पहले बेटा हमारे पास, चले रिप्रोडक्शन में ही डिस्कस कर देता हूं कि बेटा रिप्रोडक्शन में द सेक्सेस और मोस्टली सेपरेटेड। सेक्सेस बेटा हमारे पास क्या होते हैं? मोस्टली सेपरेटेड होते हैं। और अगर सेक्सेस सेपरेटेड हैं इट मींस कि उसमें बेटा हमारे पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग होंगे, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग होंगे। ये हमारे पास है मेल और ये हमारे पास है फीमेल, तो ये अलग अलग होंगे। इसको हम क्या कहते हैं? सेक्सेस आर सेपरेट। और इसको हमने बेटा नाम दिया था, याद है? इसको हमने नाम दिया था डाइईशियस हमने उसको कहा था डाइईशियस, जिसमें सेक्सेस सेपरेटेड होते हैं। डाइईशियस जिसमें सेक्सेस सेपरेटेड होते हैं, मोनोईशियस जिसमें सेक्सेस दोनों एक ही एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। और रिप्रोडक्शन में सेक्सेस सेपरेट होते हैं, डाइईशियस होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन यहां पर बेटा मैं थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो समझा देता हूं कि उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह है, क्योंकि आपकी केपी बुक में थोड़ा सा उन्होंने उसको भी टच दिया है कि वो हमारे पास। अच्छा, यहां पर बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मेल है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद कॉइल्ड टेस्टिस और वेजा डिफरेंस और वेजा डिफरेंस ejaculatory duct और seminal vesicle and copulatory organ चले मैं बता देता हूं कि बेटा ये हमारे पास है क्या। बेसिकली अगर आप ये देखिए, ये वाला पोर्शन इट इज कॉल्ड टेस्टिस। ये बेटा हमारे पास क्या है? ये टेस्टिस है। देखिए, इसके बाद यहां पर अगर आप आ जाए, ये वाला पोर्शन इट इज कॉल्ड वेजा डिफरेंस। बेटा टेस्टिस से वो ट्यूब जो टेस्टिस से स्पर्म लेके जाते हैं टुवर्ड्स द पेनिस या टुवर्ड्स द कपुलेटरी ऑर्गन्स, इसको हम क्या कहते हैं? वेजा डिफरेंस भी कहते हैं। और बेटा इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं? स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड स्पर्म डक्ट। और इसके बाद यहां पर बेटा एक ग्लैंड्स आती हैं और इस ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं? सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं। वो सीक्रेशन करते हैं, जो स्पर्म्स आते हैं उसको फूड प्रोवाइड कर देते हैं, उसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर देते हैं।
ठीक है। अच्छा, और इसके बाद जो है वो बेटा हमारे पास ये ओपन हो जाती है इनटू क्लोएका। व्हाट इज मीन बाय क्लोएका? जहां पर बेटा हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव एंड यहां पर डाइजेस्टिव, जिस पॉइंट पे बेटा हमारे पास ये दो सिस्टम मिल जाए, इसको हम क्या कहते हैं? क्लोएका कहते हैं। तो इसका कुछ अलग रास्ता नहीं है बेटा, उसका पेनिस नहीं है। वो जो स्पर्म्स ले करते हैं, वो जो स्पर्म जो है वो रिलीज कर देते हैं, तो ये बेटा किसके जरिए? यहां पर एनस के जरिए। ये हमारे पास किसके जरिए? एनस के जरिए। तो अगर एनस के जरिए वो रिलीज करना है तो जरूरी है कि वो इंटेस्टाइन में वो ओपन हो, और इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं बेटा? क्लोएका कहते हैं। यहां पर बोर्सा है, बोर्सा जो है वो हमारे पास कपुलेटरी ऑर्गन्स को कहते हैं। वो हमारे पास किसको कहते हैं? कपुलेटरी ऑर्गन्स। मेल के एंड में ये बेटा हमारे पास एक मेल है, मेल के एंड में यानी पोस्टेरियर पोजीशन में यहां पर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर हैं। इसको हम बोर्सा भी कहते हैं और इसको बेटा हम सेटाई भी कहते हैं। इसको हम कपुलेटरी ऑर्गन्स भी कहते हैं। इसको हम कपुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं, कपुलेटरी, उसको हम बोर्सा भी कहते हैं। ठीक है। तो मेरा मतलब ये था कि बेटा सिर्फ आप लोगों को ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पार्ट्स मालूम हो जाए कि काइल टेस्टिस है, वेजर डिफरेंस है, एजिकुलेटरी डक्ट है, सेमिनल वेसिकल है एंड कपुलेटरी ऑर्गन है। एजिकुलेटरी डक्ट कहां पर प्रेजेंट होते हैं बेटा? सेमिनल वेसिकल के बाद यहां पर ये वाला जो डक्ट है इट इज कॉल्ड एजिकुलेटरी डक्ट। सेमिनल वेसिकल के बाद जो डक्ट है इट इज कॉल्ड एजिकुलेटरी डक्ट। और दूसरा हमारे पास फीमेल है। तो बेटा फीमेल में अगर आप देखें, यहां पर बेटा मैं फीमेल बता देता हूं कि फीमेल में हमारे पास क्या है बेटा। फीमेल में हमारे पास जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ओवरी है, उसमें ओवरी, इसमें बेटा हमारे पास है ओविडक्ट या फिलिपियन ट्यूब भी कहते हैं उसको। वो हमारे पास है यूट्रस, और यहां पर बेटा हमारे पास क्या है? वेजाइना, और एट द एंड हमारे पास क्या है? जेनिटल पोर। अब यहां पर बेटा यूनिकनेस तो देखें कि हमारे पास मेल में ये ओपन होता है इनटू द इंटेस्टाइन में, लेकिन फीमेल में ये कुछ अलग है। यहां पर हमारे पास पोर प्रेजेंट है और इसको हम क्या कहते हैं? जेनिटल पोर। यानी यहां पर वो इंटेस्टाइन में ओपन नहीं होती। ये हमारे पास है ओवरी बेटा, ये देखें, ये हमारे पास है ओवरी। ओवरी के बाद ये जो ट्यूब है इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड ओविडक्ट। ये हमारे पास क्या है? ओविडक्ट है। ओवरी में एग प्रोड्यूस होते हैं, वो एग जो हैं वो ओविडक्ट में आते हैं और ओविडक्ट में फर्टिलाइज होते हैं। ओविडक्ट के बाद ये वाला पोर्शन बेटा आप देखिए, इट इज कॉल्ड यूट्रस। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? यूट्रस कहते हैं। और ये वाला पोर्शन जो है एक साइड से भी और दूसरे साइड से भी, इट इज कॉल्ड सेमिनल रिसेप्टिकल्स। ठीक है, यहां पर जो एग आ जाती हैं तो यहां पर वो क्या कर लेते हैं? स्टे कर लेती हैं और सेमिनल रिसेप्टिकल्स फ्लूइड सीक्रेट कर देती हैं, और फिर वेजाइना, और वेजाइना के बाद जेनिटल पोर्स जो हैं वो बेटा हमारे पास उसके बाहर निकलते हैं। ठीक है। अच्छा, बस लग पाती थी। सिर्फ 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो उसके बाद हम 35 थी। हाँ, बस सिर्फ 2 एग्जाम्पल वर्क हूँ मैं बस। अच्छा बेटा हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं इसके।
इंपॉर्टेंस बाद में देखेंगे, पहले बेटा हम एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के तौर पर बेटा एक एमसीक्यूज याद रख ले कि यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइलम शो डायमॉर्फिज्म। तो व्हाट इज डायमॉर्फिज्म? डायमॉर्फिज्म क्या है? या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बेटा, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हमारे पास क्या है? बेसिकली सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं द आइडेंटिफिकेशन ऑफ sexes by physical appearance। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर मैं कह दूं कि ह्यूमन में मेल और फीमेल में हम डिफरेंसेस कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। और अगर मैं कह दूं कि स्पंजी जो है, स्पंजी, उसमें हम मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं है। तो अगर फिजिकल अपीयरेंस पे हम मेल और फीमेल को सेपरेट कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, तो इट इज कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है बेटा, डाय मीन्स टू, मॉर्फ मीन्स शेप, और सेक्सुअल मीन्स सेक्सिस के बेस पे कि ये हमारे पास मेल है और ये हमारे पास फीमेल है। तो आप कहोगे कि सर हम किस तरह उसको पहचान सकते हैं? बिल्कुल बेटा पहचान सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक फेमस जो पैरासाइट हैं वो हमारे पास क्या है? एस्क्रेस लोम्ब्रिकाइड्स। ये एक एंडोपैरासाइट है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। ये बेटा हमारे पास क्या है? इंटेस्टाइनल पैरासाइट। इट इज इंटेस्टाइनल पैरासाइट, और ये एनिमल्स में ज्यादातर होता है इंटेस्टाइनल पैरासाइट। तो आप कहोगे कि यहां हम इसको किस तरह पहचान सकते हैं? ये तो दोनों एक जैसे हैं, यहां पर ये तो दोनों एक जैसे हैं। हाँ बेटा, इसमें फर्क है। फर्क किस तरह है कि अगर ये मेल है, मेल, और अगर ये हमारे पास फीमेल है, तो इसमें फर्क क्या होंगे? फर्क ये होंगे कि मेल हमारे पास शॉर्ट होगा इन लेंथ, ये शॉर्ट होगा, यानी वो 16 to 12 सेंटीमीटर मोस्टली होगा। और अगर हम फीमेल की बात करें तो बेटा ये हमारे पास लॉन्ग होगी, और इसकी जो है वो 8 to 16 है। दूसरी बात कि यहां पर मेल्स में हम फिजिकली अब उसको किस तरह पहचान सकते हैं कि बेटा मेल में जो है वो हमारे पास टेल क्या होगी? टेल कॉइल्ड होगी, कॉइल्ड। और फीमेल में जो टेल है वो बेटा क्या होगी? टेल हमारे पास स्ट्रेट होगी, स्ट्रेट होगी। यहां पर आप देखें ये कॉइल्ड है या नहीं है, आप डायरेक्टली पहचान सकते हैं कि इट इज अ मेल, इट इज अ मेल। और ये देखें बेटा ये हमारे पास स्ट्रेट है, तो आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? फीमेल। चले, आप कहते हैं कि हमारे पास ये है या ये है, जो भी है, अगर ये हमारे पास माउथ है, ये माउथ है, तो ये एनस ले ले, एनस, और एनस साइड्स में कोई कॉइल्ड नहीं है, यानी अगर एनस साइड में कॉइल्ड पोर्शन है तो इट इज कॉल्ड मेल, और अगर ये कॉइल्ड नहीं है तो इट इज कॉल्ड फीमेल। यानी फीमेल में हमारे पास कॉइल्ड टेल्स नहीं होगी, मेल्स में हमारे पास कॉइल्ड टेल्स होगी। थर्ड जो डिफरेंस है वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो हमारे पास है कि मेल्स में, ये तो फीमेल है बेटा, मेल में हमारे पास क्या होगी? मेल्स में हमारे पास कपुलेटरी ऑर्गन होगी, कपुलेटरी ऑर्गन होगी। फीमेल में कपुलेटरी ऑर्गन नहीं होगी, मेल में कपुलेटरी ऑर्गन होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि बेटा दूसरा एग्जांपल हमारे पास जो है वो क्या है? वो मैंने स्टार्ट में भी बता दिया, एंट्रोबियस वर्मिकुलेरस, एंट्रोबियस वर्मिकुलेरस। बेटा एंट्रोबियस वर्मिकुलेरस जो है वो ह्यूमन इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, वो हमारे पास ह्यूमन इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, ह्यूमन इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट। और ये ज्यादातर
बेटा बच्चों में पाए जाते हैं, चिल्ड्रन में, बच्चों में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो एग प्रोड्यूस कर देता है ना, एग, वो एग राउंड अबाउट बेटा वो हमारे पास एक दिन में 2 लाख एग्स जो हैं वो ले करते हैं, एग्स, और वो साइल्स में होते हैं। तो वो बच्चे जो हैं वो तो इस साइल्स में क्या करते हैं, मोस्टली सॉइल्स में होते हैं। तो बेटा ये उसको इंजेस्ट कर देते हैं और वहां पर वो डेवलप हो जाते हैं और वो एंट्रोबियस वर्मिकुलरस जो है वो डेवलप हो जाता है। अच्छा बेटा एक बात और कि हमारे पास एंट्रोबियस वर्मिकुलरस जो हैं वो काज कर देती हैं क्या, इट कॉज इंसोम्निया। बेटा इंसोम्निया जो है वो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज को कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज, यानी नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि बेटा ये हमारे पास सिर्फ ये काज नहीं करती बल्कि ये हमारे पास इचिंग काज कर देती है, इचिंग इन एनस, इंटेस्टाइन में इचिंग काज कर देते हैं, एनस में इचिंग काज कर देते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है। तो इसकी वजह से बेटा वो बच्चे जो हैं वो ज्यादा तकलीफ में होते हैं। तो ये ज्यादातर बच्चों में पाए जाते हैं एंट्रोबियस वर्मिकुलरस। और बेटा इसका पहचान भी इसी तरह है जैसे कि ये है, ये हमारे पास क्या होगा, फीमेल हमारे पास लॉन्ग होगी और मेल हमारे पास शॉर्ट होगी। ये बात याद रख ले कि ये सिर्फ मैं एंट्रोबियस वर्मिकुलरस या एस्करस लैम्ब्रिकाइड्स की बात नहीं कर रहा, जितने भी हमारे पास स्क्लेमेंथीज होंगे उसकी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इसी तरह होगी। ठीक है। और लास्ट में एग्जांपल जो है वो इंपॉर्टेंस, एग्जांपल नहीं इंपॉर्टेंस में जनरली बता देता हूं कि बेटा इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या है। इंपॉर्टेंस एक तो ये हमारे पास पैरासाइट्स है, फर्स्ट इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या है, पैरासाइट्स, पैरासाइट। ठीक है। सेकंड हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है कि ये डिकम्पोजर भी हैं, ये हमारे पास क्या है, डिकम्पोजर भी हैं, यानी स्कैवेंजर ऑफ द अर्थ और डिकेइंग द डेड ऑर्गेनिज्म, और ये पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब, फूड चेन एंड फूड वेब, फूड वेब और फूड चेन, यानी वो खुद भी कोई ऑर्गेनिज्म कहते हैं और वो खुद भी किसी ऑर्गेनिज्म का फूड का पार्ट बन जाते हैं, फूड चेन एंड फूड वेब। ठीक है। बाज हमारे पास बर्ड जो हैं वो यही कहते हैं, बाज हमारे पास इंसेक्ट जो हैं वो भी ये कहते हैं, बर्ड जो हैं वो भी ये कहते हैं। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब, ये डिकम्पोजर भी होते हैं और ये हमारे पास पैरासाइट, और इट मेक द सॉइल फर्टाइल, और ये हमारे पास सॉइल को फर्टाइल भी बना देते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा ये सॉइल्स में जब प्रेजेंट होते हैं, अर्थ में प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पर वो पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, और जब पोर्स सॉइल्स में होंगे तो एरेशन होगा, यानी उसमें ऑक्सीजन जा सकते हैं और वहां पर गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर से होगी, तो ग्रोथ भी इन प्लांट्स में ज्यादा होगा। यहां तक बेटा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कर सकते हैं बेटा। मैं तो हमें सजून न शो की